औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नसीम शिनवारी, लेक्चरर बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है ब्रांकाई। सबसे पहले ट्रिकिया ओपन इनटू ब्रांकाई। आप लोग देखते हैं कि ट्रिकिया को हम वेंट पाइप भी कह सकते हैं। नाउ ये फिफ्थ वर्टिब्री पे राइट और लेफ्ट ब्रांकाई इंटर होती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं कार्डिना। फिर इसके बाद ब्रांकाई जब भी इंटर होती हैं मतलब कि राइट और लेफ्ट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकाई। जो भी चीज मतलब कि यहाँ पे हम ब्रांकाई की जिक्र करते हैं, जब राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर होती हैं तो इसको हम कहते हैं हाइलम्स। हाइलम जो है वो राइट और लेफ्ट ब्रांकाई व्हेन एंटर इनटू दी लंग्स। जब भी ब्रांकाई इंटर होती हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकाई। फिर इसके बाद ये प्राइमरी ब्रांकाई है और प्राइमरी ब्रांकाई मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड है। फिर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रांकाई। ये डियर स्टूडेंट, ये सेकेंडरी ब्रांकाई है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। जब इंटर होती है तो ये प्राइमरी है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाता है। सेकेंडरी ब्रांकाई को हम कहते हैं लोबर ब्रांकाई। सेकेंडरी ब्रांकाई इज आल्सो कॉल्ड लोबर ब्रांकाई। फिर ये सेकेंडरी ब्रांकाई जो है, देखें ये जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, फाइन ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं। फिर इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्रांकाई या सेगमेंटल ब्रांकाई। इट्स मीन के सेकेंडरी ब्रांकाई जो है ये फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंटल ब्रांकाई। फिर इसके बाद ये जो ब्रांकाई है, एक इंटर होती है राइट लंग्स, दूसरा इंटर होती है इनटू दी लेफ्ट लंग। डियर स्टूडेंट, ये जो ब्रांकाई होती हैं ये बना कार्टिलेज से है और कार्टिलेज भी हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज से एक स्मूथ लेयर अराउंड होती है। फिर इसके बाद जो ब्रांकाई होती है राइट और लेफ्ट ब्रांकाई। राइट ब्रांकाई थोड़ी सी खुला हुआ है, वेडर है, लेकिन शॉर्टर है। इसकी जो लेंथ होती है वो 1.09 सेंटीमीटर होती है। डियर स्टूडेंट, राइट लंग्स या जो राइट ब्रांकाई है, ये राइट लंग है, इसमें 3 लोब्स मौजूद होती है। आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट वन लोब है, ये सेकंड है और ये थर्ड लोब है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला सुपीरियर है, दरमियान वाला मिडल है और नीचे वाला जो है वो इंफीरियर लोब है। 3 लोब्स मौजूद होती है राइट लंग्स में। फिर इसके बाद सेम इज द केस लेफ्ट लंग भी है। लेफ्ट लंग में मिडल लोब मौजूद नहीं है, इसमें 2 लोब्स मौजूद है। एक को हम कहते हैं सुपीरियर और दूसरा जो नीचे वाला है वो है इंफीरियर लोब। डियर स्टूडेंट, लेफ्ट और जो राइट और जो लेफ्ट लंग है, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ कि राइट लंग में 3 लोब्स है और लेफ्ट में 2 लोब है। लेफ्ट लंग जो है ये स्मॉलर है राइट वन से। क्यों स्मॉलर है? बिकॉज इज सिमेट्रिकल पोजीशन हार्ट इज प्रेजेंट। इट्स मीन के ये इसलिए स्मॉल है कि हार्ट्स लोकेशन है लेफ्ट साइड पे, इसी वजह से ये क्या है, स्मॉल है। फिर इसके बाद ये जो ब्रांकस है मतलब ये कि डिवाइडेड हुई है राइट और लेफ्ट में। इसका फंक्शन क्या होती है? इसका फंक्शन ये है कि दे डिलीवर ऑक्सीजन इनटू ईच लंग्स। मतलब ये कि लंग्स को डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू दी ईच लंग्स। फिर इसके बाद कम टू ब्रांकियोल्स। के ब्रांकियोल्स क्या है? ईच ब्रांकस ब्रांकाई
divide and redivide into fine branches known as bronchioles. Bronchiole, dear student, जब भी bronchi further small fine branches पे divided होती है, इसको हम कहते हैं bronchioles, इसको bronchioles कहते हैं। और ये जो bronchioles होती हैं वो 1 UM माइक्रोमीटर और n से भी कम होती है, ये इसकी क्या है, डायमीटर है। और ये जो ब्रांकियोल है डियर स्टूडेंट, ये बना किस चीज़ से है, स्मूथ मसल से है, लेकिन ब्रांकाई जो बना है ये कार्टिलेज से बना है, हाइलिन कार्टिलेज है और एन से स्मूथ लेयर अराउंड होती है। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है वो है अल्विलाई। अल्यूविलाई जो है ये एक क्लस्टर है, एक ग्रुप फॉर्म होती है, माइक्रोस्कोपिक सेक है, इसको हम कहते हैं अल्यूविलाई। आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है ऑन द टॉप ऑफ ब्रांकियोल्स, इसको हम कहते हैं अल्यूविलाई। अल्यूविलाई आप लोगों को पता है कि इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और साथ में ये भी एक फंक्शनल यूनिट भी होती है किस चीज़ की, लंग्स की। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट अल्विलाई जो है इसकी जो वाल है वो 0.1 UM माइक्रोमीटर्स होती है। फिर इसके बाद कोलेजन और एलेस्टीन दो प्रोटीन है, ये अल्विलाइज में मौजूद होती हैं। इसका काम क्या है, एलाफ द अल्विलाई टू एक्सपेंड इन रिकॉइल इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान अल्विलाई जब भी एक्सपेंड होती है या रिकॉइल होती है, ये कोलेजन और एलेस्टीन प्रोटीन की वजह से होती है। फिर इसके बाद ईच अल्विलाई या लंग्स की बात हम करते हैं तो कितनी अल्विलाई मौजूद है, 700 मिलियन अल्विलाई इज प्रेजेंट इन ईच लंग्स। फिर इसके बाद अल्विलाई की वॉल से एक डिटर्जेंट लाइक केमिकल सिक्रीट होती है, डिटर्जेंट लाइक केमिकल सिक्रीट होती है, इसको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एक डिटर्जेंट लाइक केमिकल है और इस केमिकल का फंक्शन क्या है, रिड्यूस विस्कासिटी, विस्कासिटी को रिड्यूस करते हैं और साथ में किल द माइक्रोब्स, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको किल करते हैं। कौन किल करते हैं, डिटर्जेंट लाइक केमिकल जो अल्विलाई की वॉल से सिक्रीट होती है। फिर इसके बाद लास्ट वन पॉइंट जो है अल्विलाई के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इट्स मीन के गैसियस एक्सचेंज होती है। किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है, अल्विलाई में जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है, साथ में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड में क्या मौजूद है, CO2 मौजूद है। गैसेस एक्सचेंज का डिफिनीशन हमने स्टार्ट में इसी तरह किया कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और गैसेस एक्सचेंज। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, ब्लड कैपिलरीज के जरिए CO2 कम इनटू दी अल्विलाई, NO2 कम इनटू दी ब्लड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हुआ, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो अल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होती है। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स और अल्विलाई एक्सप्लेन हुआ। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।